Hello everyone, welcome back to SS classes. Today I will discuss the biology chapter number 2, which is the kingdom classification. So student, in this video we learn about the kingdom fungi. ठीक है, इससे पहले के जो वीडियो थे उसमें हम लोगों ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने 2 किंगडम को डिस्कस कर लिया था ना। हम लोगों ने किंगडम मोनेरा को पढ़ लिया था और किंगडम प्रोटिस्टा को भी पढ़ लिया था, उसके बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को भी लर्न कर लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड किंगडम जो है किंगडम फंगाई। ठीक है, तो इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखेंगे आज, और इसमें कौन से मेन मतलब एनिमल्स आते हैं, ठीक है, कौन से इसमें ऑर्गेनिज्म आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। सो वी लर्न अबाउट किंगडम फंगाई ओनली। ठीक है, सो फर्स्ट वी लर्न अबाउट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो पहले हम लोग देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं किंगडम फंगाई के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंगाई जो होते हैं वो सिंपल नाइट्रोजन यानी कि नॉन ग्रीन जो होते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं एक्सेप्ट यीस्ट। फर्स्ट लाइन जो है आप लोग की वो डिस्कस क्या कर रही है कि जितने भी किंगडम फंगाई होते हैं, किंगडम फंगाई के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंपल होते हैं एंड नॉन ग्रीन होते हैं, मतलब उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। और ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब इनकी जो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो उसमें क्या था कि यूनिसेलुलर एनिमल पढ़ रहे थे, मतलब जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब है कि ये क्या है, मोर देन 2 सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। इसका मतलब क्या है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे यूकैरियोट्स का मतलब क्या है, ट्रू, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस क्या हो, प्रेजेंट। इसमें एक्सेप्ट यीस्ट, मतलब यीस्ट को छोड़ करके बाकी सारे क्या होते हैं उसमें यूकैरियोट्स होते हैं, एक्सेप्ट छोड़ करके, मतलब ये यीस्ट की कंडीशन में कोई एक्सेप्शन है ना, कोई इसमें विवादास्पद बात है। तो विच इज़ यूनिसेलुलर फंगस, क्योंकि जो यीस्ट है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर फंगस होता है। तो सेकेंड इसमें देखिए कि दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है, जो किंगडम फंगाई के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं डेड एंड डिकेई ऑर्गेनिक मैटर पे। डेड एंड डिकेई मतलब जो ख़राब या फिर मरे हुए डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं उन पर ये क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, ये क्या होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसका मतलब है कि जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा, है ना। मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स मतलब जिसमें से कुछ क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं या फिर सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। सेप्रोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि ये मरे हुए जीवों पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, उनको फीड करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। वाइल अ फ्यू आर पैरासाइट, जबकि कुछ क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो 2 टर्म आए हैं वो आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पैरासाइट का मतलब क्या होगा, पैरासाइट का मतलब ये होगा कि मतलब ये किसी चीज़ को क्या करेंगे, हार्म करेंगे। ठीक है, मतलब ये क्या होंगे, किसी मतलब होस्ट के अंदर क्या होंगे या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्या करेंगे, अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए उस ऑर्गेनिज्म पे रहेंगे और उसको क्या करेंगे, ये हार्मफुल मतलब नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का तरीका होता है उसे हम लोग बोलते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल यहाँ पर देखिए, सम एग्जांपल ऑफ फंगाई, म्यूकर है, मशरूम है एंड राइजोबियम है जो कि ब्रेड मोल्ड है, एंड एस्परजिलस है, और इसके बाद पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेडिसिन में मतलब के काम आता है। ठीक है, अभी आगे आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल जो दिए गए हैं, मशरूम आप लोग खाते भी होगे, है ना। तो मशरूम को आप लोग सोचते होगे कि मतलब कि ये तो मशरूम तो जो है वो प्लांट जैसा है, लेकिन क्यों प्लांट किंगडम में नहीं रखा गया है। तो क्योंकि मतलब मशरूम जो होता है क्या वो ग्रीन कलर का होता है, नहीं होता है ना। इसमें पता है आपको कि इसकी कम से कम 1000 ऑफ वैरायटी पाई जाती है मशरूम की। तो जब किसी मतलब ऑर्गेनिज्म की इतनी ज़्यादा वैरायटी पाई जा रही है तो वो खुद ही अपने आप में एक मतलब कि एक किंगडम क्लासीफाई किया जा सकता है। तो इसीलिए मशरूम को जो है किंगडम फंगाई में रखा गया है, क्योंकि मतलब इसमें जो है जो कैरेक्टर थे, मतलब जैसे कि इसमें क्या था, इसमें क्लोरोफिल तो था नहीं। अगर क्लोरोफिल होता तो इसको किंगडम शायद मतलब इस मशरूम को किंगडम प्लांटी में रखा जाता है, क्योंकि किंगडम प्लांट होते हैं उसमें आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो मशरूम को जो है रखा गया किंगडम फंगाई में। इसमें 3 मतलब 3 कंडीशन होती हैं, क्या होती हैं इसमें, कि इसमें क्या होता है कि पहला तो क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता ना, और इनकी जो सेल वॉल होती है, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, लेकिन मशरूम की सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी नहीं होती है। ठीक है, दूसरा हो गया। और तीसरा क्या हो गया कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। इस वजह से ये 3 कंडीशन जो होती हैं वो क्या करती हैं, इनको
किंगडम प्लांटी से क्या करती हैं, अलग रखती हैं। तो इस वजह से मशरूम को जो है किंगडम प्लांटी में न रख करके किंगडम फंगाई में रखा गया है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसके बारे में। द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फंगस इज कॉल्ड माइसेलियम। जो बॉडी इनकी होती है फिलामेंटस होती है, मतलब कई फिलामेंट से क्या होती है, अरेंजमेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर क्या एक साथ कई फिलामेंट्स जो है वो जुड़े हुए हैं। तो ये जो फिलामेंट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनको ही हम लोग क्या बोलेंगे, माइसेलियम बोलेंगे। विच इज़ कम्पोज ऑफ सेवरल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो किससे बने होते हैं, थ्रेड लाइक मतलब के एक धागे नुमा स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। ओके, फिर है देयर सेल वॉल आर फॉर्म ऑफ काइटिन नॉट ऑफ सेलुलोज। अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, जो मशरूम होता है, ठीक है, उसकी जो सेल वॉल होती है, मतलब ये किंगडम फंगाई में तो आता है। तो किंगडम फंगाई के एनिमल्स कैसे प्लांटी से अलग हैं, क्योंकि किंगडम प्लांट्स जो प्लांटी किंगडम के एनिमल्स थे या ऑर्गेनिज्म जो थे, जो प्लांट्स थे, उसमें क्या था कि उसमें उनकी जो सेल वॉल थी वो सेलुलोज से मिलके बनी थी। लेकिन किंगडम फंगाई में क्या है कि इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलके बनी होती है, नॉट ऑफ सेलुलोज। इनकी सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, काइटिन से। ये भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आप लोग को लर्न कर लेना है। ओके, जो भी आप लोग को यहाँ पे रेड डॉट दिखाई दे रहा है, आप लोग को उसको अच्छे से क्या करना है, लर्न कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि इनकी सेल वॉल क्या होती है, काइटिन से मिलके बनी होती है ना। फिर दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर के फॉर्मेशन से। ठीक है, स्पोर के फॉर्मेशन मतलब इसमें क्या होता है कि एक बॉडी जो है बडिंग करती है, फिर दूसरे बोर्ड मतलब छोटे छोटे स्पोर मतलब जो होते हैं इनके, जैसे इस तरीके से एक स्पोर के ऊपर दूसरा स्पोर निकल आया, इस तरीके से फिर दूसरा स्पोर निकल आया, और जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो देन ये डी अटैच हो जाते हैं, मतलब अपनी पेरेंट्स बॉडी से क्या होते हैं, डी अटैच, अलग हो जाते हैं। फिर ये अलग अपना एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। फिर क्या दिया है, सम फंजाई। कुछ फंगाई क्या होते हैं, वो लीव करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, आप लोगों को मैं बताती हूँ। जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी इन एज लाइकेन। तो देखिए, लाइकेन जो होते हैं ना, वो ब्लू ग्रीन एल्गी से मिलके बने होते हैं। इनमें दो कंडीशन होती है कि जो हमारा जो वो होता है फंगाई होता है ना, वो क्या करता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और ये एब्जॉर्ब वाटर जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी को दे देता है। अब ये जब ब्लू ग्रीन एल्गी को दे देता है, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है, इस खाना बना करके वो क्या करता है, थोड़ा खाना अपने पास रखता है और थोड़ा खाना जो है वो किसको, फंगाई को दे देता है। देन ये रिलेशनशिप क्रिएट करता है लाइकेन के लिए, मतलब जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म क्या हो, दोनों ऑर्गेनिज्म ही बेनिफिशियल हो, मतलब इसको एक को फ़ायदा मिले, दूसरे को फ़ायदा मिले। तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों को फ़ायदा हो रहा है, ब्लू ग्रीन एल्गी का भी जो है काम चल जा रहा है, उसका भी फूड बन जा रहा है, एंड क्या हो रहा है कि फंगाई का भी फूड बन जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसी कंडीशन कहाँ देखी जाती है, लाइकेंस में देखी जाती है। ओके, कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, म्यूकर एंड राइजोपस, मोल्ड्स, अगैरिकस, जैसे मशरूम, एस्परजिलस, पेनिसिलम एंड यीस्ट। यीस्ट जो होता है फर्मेंटेशन फूड होता है, जैसे कि ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अभी आप लोग को मैं एक एक करके बताती हूँ कि किसका क्या काम, क्या फंक्शन है। आगे आप लोग की टॉपिक में सिलेबस में है, इसलिए मैं अभी इसको डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ फंगल हाइफा। तो यहाँ पर हाइफा का डायग्राम दिया गया है, स्पोर बेयरिंग लिब्रेटन। यहाँ पे छोटे छोटे स्पोर है ना, इसी से यंगवस एनिमल बनता है। ये देखिए स्पोरेंजियम, ये जो बड़ा वाला है वो स्पोरेंजियम है, एंड ये क्या है, स्पोरेंजियम जो इरेक्ट हाइफी होती है, मतलब जो एकदम सीधे से जाता है, सीधे खड़ा होता है, ब्रैक्ट होता है, उसको हम लोग स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। ये स्टोलन है, इसका स्टोलन मतलब जो इससे क्या हुआ है, अटैच है। एंड ये क्या है, राइजोडियल हाइफी। राइजोडियल मतलब जिसमें छोटे छोटे क्या हो, राइजोम निकले हों। ये क्या है, मॉइस्ट ब्रेड है, मतलब जब किसी ब्रेड को, देखिए फंगल हाइफी कैसे का ब्रेड जो है, अगर हम लोग ब्रेड को कुछ दिनों के लिए रख दें नमी वाली जगह पे, ऐसी जगह जहाँ मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा हो, तो उसमें क्या होंगे, छोटे छोटे फंगल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने लगेंगे, मतलब फफूंदी दिखाई देने लगेगी। तो उसे ही हम लोग को, अगर हम लोग किसी उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, और आप लोग ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये जो आप लोग देख रहे हो फंगल का, वो आप लोग अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि किसी मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो म्यूकर का। म्यूकर में भी देखिए इसमें एक और बड़ा सा दिखाया गया है स्पोरेंजियम को। ये क्या है, इसके स्पोरेंजियोस्पोर जिससे ये अटैच है, एंड ये डेवलपिंग स्पोरेंजियम है, जो क्या करेगा, फर्दर डिवाइड होगा और नए ऑर्गेनिज्म को बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, फिर है मोल्ड्स। मोल्ड्स जो है, कुछ एग्जाम्पल है इसके। मोल्ड्स जो होते हैं वो सेप्रोफिटिक फंगाई होता है, जो ग्रो करता है डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, जैसे रॉटन फ्रूट्स, लेदर, गुड्स, ब्रेड एंड अदर एडिबल्स। मोल्ड्स जो होता है वो क्या होता है, सेप्रोफिटिक होता है, मतलब कि वो क्या करता है, मरे हुए या फिर ख़राब चीज़ों के ऊपर क्या करता है, फीड करता है, उसके लिए डिपेंडेंट, मतलब
ऐसी चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इसमें कुछ ब्रेड जो होती हैं वो एडिबल भी होती हैं। दे फ्रॉम फाइन फ्लफली या फ्लफ़ी कॉटनी मास होता है। राइजोपस एंड म्यूकर आर द कॉमन ब्रेड मोल्ड, ये जो क्या है कॉमन ब्रेड मोल्ड है का एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल हम लोग पढ़ना है राइजोपस एंड म्यूकर ब्रेड मोल्ड, ठीक है। कॉटनी मास जो इसका होता है बोथ राइजोपस एंड म्यूकर कंसिस्ट होता है माइसेलियम से, जो कि क्या होता है ब्रांच्ड होती है, मतलब इसका जो माइसेलियम होता है ब्रांच होता है, मतलब एक साथ कनेक्टेड होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं हाइफी, ठीक है। तो द सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ फंगल सेलुलोज, इसकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, फंगल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। हाइफी जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के हाइफी कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है स्टोलन, सेकेंड होता है राइजोडाइल हाइफी, थर्ड होता है स्पेरेंजियोफोर, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोलन क्या होता है, रन पैरेलल सरफेस ऑफ द स्लाइटली आर्चेड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक सीधी सी लिनियर लाइन होती है। एंड राइजोडियल हाइफी क्या होता है, इसमें रूट लाइक हाइफी होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं क्लस्टर फ्रॉम स्टोलन एंड रेगुलर इंटरवल्स, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पर क्या ये मतलब एक समान दूरी पर ये क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर में क्या होता है, ये अनब्रांच्ड होते हैं और इरेक्ट हाइफी होते हैं, इसमें कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं, है ना, ये इरेक्ट होते हैं जैसे कि आपने डायग्राम में देखा ये वाले, है ना। तो ये इरेक्ट होते हैं। एंड हाइफी डैट बियर्स स्पोरेंजिया, जिसके अंदर से क्या निकलता है, स्पोरेंजिया निकलता है, जो प्रोड्यूस करता है स्पोरेंजियोस्पोर और स्पोर्स रिमेन इन द एयर में जो होता है ये ग्रो करते हैं न्यू माइसेलिया एंड सुटेबल सबस्ट्रेटम से ये जाकर अटैच हो जाते हैं। देन ब्रेड मोल्ड्स आर सेप्रोफाइट्स, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम एंड स्टिल ब्रेड एंड स्टार्च डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज, ठीक है। ये सेप्रोफाइट्स होते हैं और ये डाइजेस्टेड किए जाते हैं ग्लूकोज के द्वारा। दिस इज एब्जॉर्ब बाय स्टोलन मोल्ड, ये एब्जॉर्ब होते हैं स्टोलन मोल्ड के द्वारा। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इसे हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। फूड जो होता है वो स्टोर्ड होता है ग्लाइकोजन के रूप में या फिर ड्रॉपलेट्स के रूप में, ऑयल ड्रॉपलेट्स यानी फैट्स के रूप में, ठीक है। ब्रेड जो होती है इसमें मोल्ड होती है ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन एरोबिस, मतलब इसमें ब्रेड जो होती है वो मोल्ड ब्रेड जो होती है, ठीक है, वो यूज़ होती है किसमें, ड्यूरिंग द ऑक्सीजन रिस्पिरेशन जिसे एरोबिस। यूज़फुल फंगाई, अब हमारे लिए यूज़फुल फंगाई कौन कौन से होते हैं, ऐसे फंगाई जो हमारे मतलब क्या हो सूटेबल हो या फिर हम लोग के लिए किसी भी यूज़ में आते हो, जैसे कि इंडस्ट्री वगैरह में, फूड इंडस्ट्री में, मेडिसिन इंडस्ट्री में एंड एग्रीकल्चर में। तो इन तीनों में ही जो है फंगाई का क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट इन फूड इंडस्ट्री, मशरूम जैसे कि मॉर्शेला हो गया एंड अगेरिकस हो गया, ये एडिबल फंगाई होते हैं, ठीक है। इनमें रिच मात्रा में मतलब बहुत अधिक मात्रा में इसमें प्रोटीन एंड विटामिन होते हैं, जो हमारे लिए क्या होते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। इनको कल्टीवेट किया जाता है, मतलब उगाया जाता है कमर्शियल लेवल पर, मतलब कि इनको बेचने के लिए भी बहुत सारे लोग उगाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं हाई मात्रा में प्रोटीन एंड विटामिन प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड है हमारा यीस्ट। यीस्ट जो होता है वो कंटेन करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन ई। इट इज़ यूज्ड द बेकरीज, इसको बेकरीज में यूज किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है, ताकि जो हम लोग डो बनाते हैं, जैसे मम्मी लोग कभी खमीरी रोटी वगैरह बनाती होंगी आप लोग की, ठीक है, तो क्या करती हैं उसमें वो थोड़ा सा यीस्ट डाल देती हैं, वो क्या करता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस को वो बढ़ा देता है, ताकि वो क्या हो, उसका डो जो है उसका वॉल्यूम है वो डबल हो जाता है। तो उसमें क्या होता है यूज़ किया जाता है, जैसे ब्राउनी वगैरह बनाने के लिए, पिज़्ज़ा बनाने के लिए, इन सब में क्या होता है यीस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो फिर है बेकरीज, डो एंड पफी और ब्रेड एंड ब्रीवरीज फॉर्म मेकिंग अल्कोहल एंड वाइन्स, ठीक है। कुछ स्पेशीज़ म्यूकर एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम आर यूज होती है फ्लेवरिंग के लिए, रिपेनिंग के लिए, चीज़ को बनाने के लिए भी इसका यूज़ हम कभी कभार करते हैं। तो पेनिसिलिन जो होती है वो एक, अब हम पेनिसिलिन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जो है एक, इसको आप लोग पढ़िएगा डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, अभी मैंने बताया था कि पेनिसिलिन का यूज़ हम लोग क्या करते हैं मेडिसिन की तरह करते हैं। तो पेनिसिलिन जो होती है वो फर्स्ट मतलब ये ड्रग खोजा गया था, डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 में। फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया था कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो करते हैं कल्चर के लिए, जो मतलब क्या करते हैं, मतलब किसी कंटामिनेशन को, मतलब किसी गंदी वाले पेनिसिलियम मोनोटम को जो क्या करते हैं ये मार देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो क्या करें, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो मोड्स प्रोड्यूस जो होते हैं ये, इनका नाम दिया गया पेनिसिलिन, ठीक है, जो सस्पेंडेड होते हैं एंड सप्रेस्ड होते हैं ग्रोथ ऑफ द मैनी बैक्टीरिया, जो ग्रोथ का बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको ये रोक देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं इन मेडिसिन। मेडिसिन में किस किस का यूज़ किया जाता है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर है एंटीबायोटिक्स
एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो ऑल्सो प्रोड्यूस्ड होते हैं। कुछ फंगाई जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं, जो क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो बहुत छोटे होते हैं और हमारे लिए हार्मफुल होते हैं हमारे शरीर के लिए, उनको ये किल कर देते हैं, मार देते हैं। मोर देन 25 टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मोल्ड्स। तो कम से कम 25 टाइप के एंटीबायोटिक्स जो होते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा जो हैं वो कमर्शियली प्रोड्यूस किए जाते हैं मोल्ड से। कुछ जो होते हैं वेल नोज एंटीबायोटिक्स के नाम जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स, और ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन और फैट्स की सिंथेसिस में भी हेल्पफुल होते हैं। प्रोटीन एंड सिंथेटाइज्ड होते हैं यीस्ट के द्वारा, एंड वेयरस जहाँ पे फैट जो है वो पेनिसिलिन एंड एस्परगिलस के द्वारा, एस्परजिलस। ठीक है, तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स दिया है और यहाँ पर दिया है नेम ऑफ फंगाई और यहाँ पर दिया है डिजीज ट्रीटेड। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स मतलब पेनिसिलिन जो होता है वो कौन से फंगाई से मिलता है, हमें पेनिसिलियम नोटेटम से मिलता है, और ये किस डिजीज़ की ट्रीटमेंट में काम आता है, तो ये निमोनिया की डिजीज़ के ट्रीटमेंट में काम आता है। ठीक है, और इसमें एक और फंगाई जो है वो हेल्पफुल होता है, वो कौन सा है, पेनिसिलियम क्रायोजेनम। ठीक है, तो ये टेटनस में एंड डिप्थीरिया में हेल्पफुल होता है, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं। फिर सेकेंड है हमारा ग्रीसोफ्लुविन सॉरी। ठीक है, पेनिसिलियम ग्रीसोफ्लुविन क्या होता है, ये एथलीट्स फूड यानी रिंग वॉर्म में क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है, इसके ट्रीटमेंट में ये हेल्पफुल होता है। फिर है सिफेलोस्पोरिन क्या होता है, ये सिफेलोस्पोरियम और एग्रोमोनियम क्या होता है, ये न्यूमोनिया में और मेनिंगिटिस में या फिर गोनोरिया में क्या होता है, ये ट्रीटमेंट किया जाता है, गोनोरिया में। तो यहाँ पर देखते हैं अब इन केमिकल इंडस्ट्री में फंगाई का क्या यूज़ है। आप लोग के सिलेबस के हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, आप लोग को मेन इसके कैरेक्टरिस्टिक को याद कर लेना है ना। तो और आगे जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या जो है हेल्पफुल है और क्या कहाँ पे इसका यूज़ है, कहाँ पर डिसयूज़ है। ओके, तो यहाँ पर केमिस्ट्री इंडस्ट्री में इसका क्या यूज़ है, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं जैसे सिट्रिक एसिड हो गया ना, या फिर एक्सेट्रा सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है फंगाई से। ठीक है, फंगाई से इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं सिंथेटिकली। रोल और इन एग्रीकल्चर, अब खेती किसानी में इसका क्या फंक्शन है, तो सॉइल फर्टिलिटी, मतलब जो ये फंगाई होते हैं, कुछ फंगाई जो होते हैं सेप्रोफिटिक फंगाई जो डेड और डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर पे क्या करते हैं, फीड करते हैं। तो ये क्या करते हैं, उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर देते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जिससे और सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, अपने आप ही बढ़ जाती है। तो सॉइल फंगाई क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट को, जो क्या करता है, लॉस्ट यानी सॉइल की जो लीचिंग होती है उसको रोकता है। कुछ फंगाई जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं स्प्रेड द अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल, मतलब सॉइल में भी कुछ बैक्टीरिया वगैरह तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, तो ये फंगाई क्या करते हैं, उनको फैलने से रोकते हैं, उनको मार देते हैं, ताकि फसल क्या हो, अच्छी से हो, यानी सॉइल की फर्टिलिटी क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। हार्मफुल फंगाई अब हमारे लिए कौन कौन से, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे इसकी खासियतें, अब हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें क्या है, कि कौन कौन से जो है हमारे फंगाई जो है हार्मफुल है और क्यों हार्मफुल है हमारे लिए। तो फर्स्ट है ह्यूमन डिजीज़, तो डिजीज़ लाइक जैसे रिंगवर्म हो गया, रिंग शेप रेसेशन या वेजिनल यीस्ट इन्फेक्शन, एथलीट्स फूड एक्सेट्रा आर कॉज बाय फंगाई। तो ये सारे डिजीज़ जो हैं वो कॉज होते हैं किसके द्वारा, फंगाई के द्वारा। फिर है प्लांट डिजीज़, प्लांट डिजीज़ में क्या हो गया, जैसे डिजीज़ लाइक वाइट रस्ट, crucifers, downy meadow grapes and blight of potato, rust wheat, smut maize with other cereal crops and spot the gandulum caused by fungi। कुछ फंगाई जो होते हैं वो कॉज करते हैं, पेड़ में क्या होता है, वाइट कलर का पाउडरी वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन जाता है, जिससे वो क्या होता है, पेड़ की ग्रोथ को रोक देता है और उसे सफ़ेद कर देता है और फिर वो खत्म हो जाता है पेड़, मतलब क्या होता है, उसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो गिर जाती हैं। फिर है स्पॉलेज ऑफ फूड, पेनिसिलियम एस्परजिलस जो होता है एंड मॉल्ड म्यूकर राइजोपस स्पॉइल फ्रूट्स, ये फ्रूट्स को क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, मीट को, डेयरी प्रोडक्ट्स को एक्सेट्रा। स्पॉलेज लेदर ग्रोथ, ठीक है, कुछ फंगाई जो होते हैं वो ग्रो करते हैं लेदर में शू जैसे बैग्स, पर्स, बेल्ट, कवर, मैनी आर्टिकल्स पे, और फिर ये उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो चमड़े से बनी जो वस्तुएं होती हैं उन पर भी ये क्या करते हैं, ग्रो करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आपने आज क्या पढ़ा है, आज आपने जितना भी पढ़ा है किंगडम फंगाई के बारे में, आप लोग उसे एक बार फिर से रिमेंबर करोगे, एक बार फिर से समरे करोगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसको अपने दिमाग में बैठाओगे और उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आपको एकदम अच्छे से लर्न कर लेना है, ताकि आप लोग जब आगे क्लास में जाओ तो ये आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो या फिर ये आप लोग के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।